खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, पर फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी दे देती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 सितंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने जा रहा हूं कि सुदामा से सीखिए अमीर बनने के गुण। ये इस एपिसोड के अंत में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इससे ज्यादा अगर यहां पे कुछ कह दिया तो आप अंत में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि सारी बातें यहीं खुल जाएंगी। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 11:52 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 2:57 तक है, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा सुबह के 9:57 तक ही है, जिसके बाद में मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय 10:30 बजे से 12 बजे रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 6:21 से 9:21 और दोपहर में 4:51 से 6:21। ऐसे समय में उत्तर दिशा में यात्रा करना विशेष तौर पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट, इस दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा कीजिएगा। बात हो सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, उभयचर योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, भारती योग और काहल योग का आपको साथ मिल रहा है। इसी के साथ में विशेष जानकारी आपको दे दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो ये आप नंबर्स देख रहे हैं, इस पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए कौन सा कवच सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण हो, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे संपर्क करके मुझसे स्वयं बात कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, निरोगी काया के लिए धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। घर में कलह का वातावरण रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, या फिर घर की महिलाओं के बीच में हो। ऐसे में होगा क्या? कलह कलेश के कारण घर का माहौल बिगड़ता है और दरिद्रता आती है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। ऐसे में जिनके बीच में कलह कलेश उत्पन्न होता है उन्हें एकादश रुद्र कवच जरूर धारण करवाएं। फिर बात आती है कमाई की। आज के समय में अगर देखा जाए, अभी तक जमाना लॉकडाउन से उभर रहा है। कोरोना काल जो था उसने इस तरीके से हर किसी को परेशान कर दिया है कि आज तक यही बात करता है कि कमाई वैसी नहीं हो रही जो पहले होती थी। जो व्यापारी बंधुगण हैं आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर यह परेशानी है कि वो सक्सेस वापस नहीं आ रही। तो लक्ष्मी नारायण कवच एक बार पहन करके देखिए, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों अगर साथ में हो तो आपकी कमाई वापस बढ़ेगी भी और वापस उस समय का आपको आभास भी होगा। फिर बात आती है बच्चों की। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की लापरवाही से, उनके फ्रेंड सर्कल से, कुसंस्कारों से, रास्ता भटकने से परेशान हैं, बच्चे लापरवाही की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्कूल बंक कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या किया जाए? अष्ट विनायक कवच उन्हें जरूर धारण करवाएं। वो चाहें या ना चाहें, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अष्ट विनायक कवच उन्हें धारण जरूर करवाएं। और छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच जरूर धारण करवाएं। अब बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। अभी भी चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है। काफी लोगों की नौकरी जा रही है, तो फॉरेन से भी काफी लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे थे वो वापस अपने देश आ रहे हैं। यहां पर छटनी की तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। फिर बात हो विवाह में बाधा की, तो शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको ये बात जरूर मालूम होगी कि सिर्फ और सिर्फ मार्क से कुछ नहीं होता। बुद्धि बल,
तर्क शक्ति और इंटरव्यू में खुद को प्रस्तुत करना यानी कि वाक चातुर्यता, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियां यानी कि त्रिवेणी कवच आपको धारण करना चाहिए है अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर बात होती है कर्ज से राहत की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। सब चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा। 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। बिना देरी किए अभी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या के लिए कवच धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 60% फिर भी सपोर्टिव है, पर यहां पर एक चीज देखने को मिल सकती है कि घर की महिलाओं पर खर्च ज्यादा हो सकते हैं, बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। तो वहीं घर की रिपेयरिंग या फिर गाड़ी की रिपेयरिंग अचानक से इस समय में आपके सामने आ सकती है, बिल बड़ा आ सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग खास तौर पे कमाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, अपने स्टाफ को इस समय में मैनेज करने की कोशिश करें। और स्टाफ अगर बार बार छोड़ करके जा रहा है या फिर ये हो रहा है कि एक स्टाफ टिका रहता है और बाकी सब छोड़ते हैं, इस समय में आपको उस एक स्टाफ वाले पर ध्यान देने की बात होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। यहां पर इसी के कारण आपको आज के दिन आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला है कि घर पे रहे। कहीं ना कहीं ये स्थिति अपने आप भी उत्पन्न हो सकती है कि स्ट्रेस के कारण या तो फिर ये कहा जाए कि मौसमी बीमारी की चपेट में आकर के यहाँ पर बेड रेस्ट करना पड़ जाए। यहाँ पर नींद लेने की कोशिश बड़ी होगी पर नींद ना आना ये स्वाभाविक है। ऐसे समय में यात्रा करने से खास तौर पे आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। तो वहीं जिसे ईर्ष्या भाव कहें या फिर लालच प्रवृत्ति अपने अंदर उत्पन्न होने से रोकिएगा। खास तौर पे ये बात होगी व्यापारी वर्ग के लिए और यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रह रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। अच्छी प्लानिंग हो जाना, अच्छी कमाई हो जाना, खास तौर पे अटका पैसा इस समय में निकालने की कोशिश करेंगे तो ये यहां पर संभव हो सकता है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में क्रेडिट डिपार्टमेंट से या बैंकिंग डिपार्टमेंट से है तो उनके लिए बड़ा ही शानदार दिन आज के रहने वाला है। हो सकता है अवार्ड और रिकग्निशन की सिचुएशन हो या फिर कहीं ना कहीं ऑफिस के सभी मेंबर्स कहीं अवार्ड सेरेमनी में या फिर कहीं फंक्शन में जाने की तैयारी करें। ऐसे समय में स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो लोगों का कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ऑपोजिट जेंडर का खास तौर पे अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा रहने वाला है। हर किसी के बीच में अपनी उपस्थिति से ही, अपनी बातों से आप बहुत ज़्यादा फेम इस समय में प्राप्त कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। पैसों को लेकर के इस समय में चिंता ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। यंगस्टर्स भी इस समय में पॉपुलैरिटी मीटर पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं और घर की महिलाएं इस समय में अपने घर की सुख सुविधाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रित करती नज़र आ सकती हैं। कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कहाँ पर एक्सपेंसेस हैं तो कहाँ पर नहीं होने चाहिए हैं, इस पूरे महीने के लिए बजटिंग आप आज के दिन करती नज़र आ सकती हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, पर यहां पर जो 25% कमी है वो विपत्त तारा के कारण है। कहीं ना कहीं अपने काम में अड़चन आज के दिन देखने को मिल सकती है। पर जब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव पर ही आज के दिन ज़्यादा फोकस करें। सफलता, कमाई, लोगों का यहां पर एप्रिसिएशन प्राप्त हो सकता है। कई लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाएं कि आप ही हैं जो हैं, आपका कहा हर चीज़ सच होती है। आप उनको राय देते हैं और वो राय उनके लिए काम करती है। आपकी एक्सपर्टीज़ अलग लेवल पर है। खास तौर पे कंसल्टेंसी का काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शानदार कमाई का है। अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके सक्सेस को आज के दिन पाने का है। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स कहें या फिर पॉलिटिकल फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना है,
आज के दिन कहीं ना कहीं अच्छी पॉपुलैरिटी या फिर बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है। संपत्ति की प्राप्ति या फिर अपने इन्फ्लुएंस से किसी का काम निकलवाने में सक्सेस प्राप्त आज के दिन हो सकती है। शुभ रंग रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 33% सपोर्टिव है और इस समय में खास तौर पे चेतावनी देता हूं कि बेकार के लोगों से और काम से दूरी बनाए रखनी है। चाहे वो बेकार के काम, अपने बच्चे के साथ में मतभेद हो, किसी बात को लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हो, जब जानते हो कि कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कुछ भी डालोगे गिर जाएगा, फिसल जाएगा, उसके साथ में बात करके समय को बर्बाद करने की बजाय अपने लाइफ पार्टनर को या घर वालों को कहिए कि इससे बात कहें। ज्यादा बेहतर रहेगा। अपना दबदबा या फिर अपना डर बनाए रखना इस समय में जरूरी है। फिर वो चाहे आप अपने ऑफिस में कहें, अपने व्यापार में कहें, अपने घर में कहें, यहां पर अपना दबदबाव और डर ये बनाने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। मान सम्मान में इस समय में कमी देखने को नहीं मिलेगी, पर कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों के अंदर आप इस समय में बहुत ज्यादा आनाकानी कर सकते हैं। घर में कोई पूजा हो रही है या फिर शाम की आरती होती है तो हर जगह पर कोई ना कोई टिप्पणी देना या फिर कमी करना, ये देखने को आज के दिन मिल सकता है। इससे आपको खास तौर पे दूरी बनाए रखनी है। यहां पर पर्पल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का साथ ना देना या फिर खान पान में परेशानी के कारण यहां पर पेट की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी उत्पन्न हो सकती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ससुराल से देखने को मिल सकता है। दिन पॉजिटिव नहीं है, कमाई के अंदर परेशानी हो सकती है, पर अगर अपना आउटलुक, अपना माइंडसेट अगर आप पॉजिटिव रखें, कोशिश पूरी रखें, तो इस समय को आप बदल सकते हैं। यहां पर मेहनत से आप कम से कम आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो लोग काम करते हैं या तो फिर जॉब करते हैं, ऑड जॉब्स करते हैं, फिर वो चाहे कारपेंटर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, आज किसी का काम किया है, पेमेंट लेना चाहा, उन्होंने टाल दिया, तो ऐसे समय में सीधे तौर पर सिर्फ हाँ करके निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा या कुछ पोर्शन लेकर के निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सोचेंगे कि आज की आज ही पेमेंट कीजिए तो वो आपको पूरी तरीके से मना भी कर सकता है, जो आपके लिए नुकसान का सौदा हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी की रहेगी। ऐसे समय में खास तौर पे बिजनेस में उछाल देखने को मिलता है, अपनी नॉलेज में उछाल देखने को मिलेगा। तो वहीं घर और परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में तालमेल बेहतर होने वाला है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके प्राइवेट पार्ट को बॉडी में, तो वहीं आपके बिजनेस में पार्टनरशिप को। इन तीनों ही तरफ में मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन आपको सुख देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं, पर खास तौर पे स्टाफ पर या तो फिर ये कहें कि जो ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ आपके पास में काम करते हैं या तो फिर मजदूरी का काम करते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान इस समय में ज़्यादा दीजिएगा। यहाँ से नुकसान किसी तरीके से आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सुख सुविधाएं भी आपको पूरी प्राप्त होने वाली हैं। तो कमाई की तरफ जो भी कोशिशें होंगी, उस कोशिश से सफलता, अपना नेम ऑफ फेम और सोसाइटी के अंदर आपकी इमेज बेहतर होगी। यहाँ पे गुडविल इंक्रीज होगी। तो वहीं ये भी कह सकता हूँ कि अपने क्षेत्रफल या ये कहें कि अपने दोस्त जो हैं वो इस समय में बढ़ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 65% पॉजिटिविटी की है। इसको पॉजिटिव जरूर समय को कहूंगा, पर प्रत्यारी तारा के कारण कुछ कमी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम आज के दिन देने वाले हैं, आपको इस चीज से आस आज के दिन थोड़ी कम लगानी चाहिए। बात हो
एग्जिस्टिंग चलते हुए प्रोजेक्ट्स की व्यापारियों के लिए तो वहां पर आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग आज के दिन चाह करके भी ऑफिस समय पर ना पहुंच पाए या किसी ना किसी कारण, चाहे वो हेल्थ का साथ ना मिल रहा हो, मांसपेशियों में दर्द या फिर समय पर उठ ना पाए, थकान बहुत ज़्यादा है, अनेकों कारण हो सकते हैं, पर आज के दिन ऑफिस जाने में परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी परेशानी आ सकती है। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने के कारण कहीं ना कहीं कोशिशें आपकी सफल हो सकती हैं, फिर वो चाहे एक्स्ट्रा इनकम हो, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आप कमाने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपको सफलता आज के दिन जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की, पर ऐसे समय में अपने काम का नाश होना या फिर ये कहें कि पूरी मेहनत करने के बाद में काम पानी में चले जाना, पैसे लगाने के बावजूद पैसे वापस ना आना, उसका नुकसान हो जाना, यह आज के दिन आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे समय में खुद भी बड़े कंफ्यूज रहेंगे और कहीं ना कहीं क्रोधित ज़्यादा होंगे, जिसको हम कहते हैं जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे कर देते हैं, गलत लोगों के कहने में आ जाते हैं। यही चीज़ें आज के दिन आपके साथ में होने वाली हैं। चाहे आप यंगस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या फिर गृहिणी हैं, आज के दिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिएगा। दूसरों की बातों को सोचना या दूसरों की बातों को सुन करके एक्शन लेना, ये आज के दिन मत कीजिएगा। अक्सर लोगों की परेशानी होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, उसको सोच करके काम करते हैं। उन 4 लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, और जिनको फ़र्क पड़ता है वो खुद किसी लायक नहीं है। तो ऐसे में अपने लिए सोचते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। यहां पर नुकसान को रोकना, सही समय रोकना ज़्यादा ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। 33% यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर इस समय में आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। घर परिवार के अंदर वातावरण कलह कलेश का पनपने वाला है, तो वहीं प्रॉपर्टी को लेकर के या कहीं ना कहीं आपको ही लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी हर बात को पकड़ करके आपके ऊपर इस समय में एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में ये तक कहूंगा कि नौकरी पेशा आदमी नौकरी जाना चाहता है, अपने काम पे जाना चाहता है, सीनियर्स कहीं ना कहीं अड़ंगे डाल सकते हैं, कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिले, माता जी की सेहत खराब होने के कारण ऑफिस पहुंच ना पाए, ये सभी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं अपनी गुडविल पर, अपनी जुबान पर टिके रहने में परेशानी आ सकती है। सपोर्ट है, पर उसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव हो जाएगा। हम नेगेटिविटी को इस समय में कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे समय में सुबह सुबह के समय छोटा सा अगर कुछ काम कर सकते हैं तो 2 चीज़ें कीजिएगा। एक तो शक्कर लेकर के, कोई भी बच्चा अगर रास्ते में दिखता है या अपना सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, तो उसको शक्कर, मिश्री या फिर टॉफ़ी ये ज़रूर दे दीजिएगा। दूसरा उपाय, सुबह या फिर शाम के समय, खास तौर पर सुबह नहीं शाम के समय में आज के दिन खीर ज़रूर बनाएगा। अगर आर्थिक तंगी से परेशान है, घर में वातावरण बार बार खराब होता है, तो आज के दिन शाम के समय खीर बना करके लक्ष्मी माता को आज के दिन भोग लगा करके फिर सभी घर के सदस्य उसको प्रसाद समझ करके ज़रूर खाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए आज के दिन 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे सफलता प्राप्ति, अच्छी कमाई, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज, रेंटल इनकम का आना या फिर अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग खुश हैं क्योंकि सैलरी आज के दिन क्रेडिट हो रही है। वहीं बिजनेस वाले खुश हैं कि नया महीना शुरू हुआ है, नए उत्साह के साथ में काम करेंगे, एक नई चीज़ इस महीने हासिल करेंगे, और यही पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आपके अंदर इस महीने सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। और शुरुआती समय ये जो है आज का, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की डील्स आपके सामने आ सकती हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, वो सामने आ सकती है। काफ़ी अच्छा सौदा है, बस बात यह है कि इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अरेंज करनी पड़ेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेगी डिससैटिस्फैक्शन की। हर चीज होते हुए कमी गिनाना, कमाते बहुत हो पर बार बार कहना कि पैसे नहीं है, ये घर में ही नहीं बल्कि दोस्तों के बीच में भी विवाद बना सकता है। यहां पर खुद की सेहत को लेकर के भी परेशान हो सकते हो, तो खास तौर पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या सामने से कोई पैसे मांगने आ जाए तो यहां पर या तो फिर छोटा अमाउंट ही दें, या प्रॉपर्टी के पेपर कुछ साइन करने वाले हैं तो कम से कम 2 दिन का इंतजार कर लें, उसके बाद में करना आपके लिए बेहतर रहेगा, सुखद साबित हो सकता है। आज के दिन आपको कंट्रोवर्सी में फंसाया जा सकता है, कहीं ना कहीं एक जाल बुना जा चुका है, उसमें फंसाने की कोशिश हो रही है। फिर आप चाहे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है या कुछ भी, ऐसे समय में सतर्क रहना सबसे बड़ा इलाज है। और यही पॉजिटिविटी है आपके लिए कि अपने आप अटेंटिव रहें, हर चीज सोच समझ करके करें, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में करें। कुछ भी लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है या फिर ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, तो उस चीज को एक्सेप्ट इस समय में ना करें, रिजिड बिहेवियर ज्यादा बेहतर रहेगा। जो पुराने तरीके हैं उन पर रहना ज्यादा बेहतर है। कई लोग कहते हैं कि नए जमाने के साथ में नया बनिए, बनिए जरूर, पर कहीं पर इंट्यूशन जब कहता है कि गलत हो सकता है तो वहां पर उस इंट्यूशन को जरूर मानिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 67% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति हो सकती है, कमाई की कोशिशें बड़ी हो सकती हैं, अच्छी सेल्स हो सकती हैं, पर ये क्रेडिट पर सेल्स होने वाली हैं और इसका पैसा आगे जाकर के आएगा। इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट नहीं होने वाला। यहां पर वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं हेल्थ में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। कहीं पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कलह कलेश हो गया है या गर्मा गर्मी हो चुकी है घर में, तो उससे राहत प्राप्त करना इस समय में संभव है। बात यह रहेगी कि किसी ना किसी के साथ में गेम प्लान बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर षड्यंत्र में फंसने की बजाय षड्यंत्रकारी बनना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। मैं अक्सर नहीं कहता हूं गलत कीजिए, यहां गलत करने को नहीं कह रहा हूं, पर अपने आप को और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात कर रहा हूं, और इससे किसी का नुकसान ना हो यह आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष क्या है, सुदामा से आप अमीर बनना कैसे सीख सकते हैं। भगवद गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ, जिनको संजय ने युद्ध स्थल से दूर धृतराष्ट्र के पास बैठ करके सुनाया था। संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाना प्रारंभ किया। अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महामहिम, जहां तक मैं देखता हूं निश्चय ही पांडवों की विजय होगी, क्योंकि कृष्ण जी उनके साथ हैं। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभ आरंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरी मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की, धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें वे वैराग्य एक हैं। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। भगवद गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान, इन दोनों ही द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम
धर्म के अनुसार अनुष्ठान यानी कि कर्मकांड का मार्ग ज्ञान और गूढ़ मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गूढ़ होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान ये बहुत गूढ़ हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गूढ़तम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। अब बताने जा रहा हूं कि सुदामा से अमीर कैसे बन सकते हैं, उनके ऐसे क्या गुण हैं जो हमें सीखने चाहिए हैं। इस जगत में मिलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोजना पड़ता है। भगवान यही मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पीड़ा का उसको पता नहीं है, लेकिन आप पीठ करके खड़े हो और इतनी स्वतंत्रता आपको है कि आप चाहे तो भगवान को लें और चाहे तो ना लें। जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आप भगवान से शिकायत कर सकते हैं कि जब तक मैंने तुझे नहीं खोजा तूने ही मुझे क्यों न खोज लिया। लेकिन भगवान उस दिन कहेगा कि जबरदस्ती तेरे ऊपर हावी हो जाऊं, वो भी परतंत्रता हो सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ ही इतना है कि जो हम खोजते हैं वो हमें मिल सके, जो हम नहीं खोजते वो हमें ना मिल सके। और ध्यान रहे, कुछ भी इस जगत में नहीं मिलता है बिना खोजे, खोजना ही पड़ता है। सुदामा कैसे हैं? यह सवाल बड़ा नहीं है। सुदामा इनकार भी कर सकता है, पर मैं मानता हूं कि अगर कृष्ण देने गए होते सुदामा के घर तो शायद इनकार भी कर देते। जरूरी नहीं था कि स्वीकार करते। सुदामा की तैयारी होनी चाहिए। ये सारी की सारी घटनाएं बहुत मनोवैज्ञानिक अर्थ रखती हैं, इनकी अपनी साइकोलॉजिकल अर्थवता है। हम तो खोजने जाएंगे जिस दिन हमारी खोज की तैयारी पूरी होगी, उस दिन हमें वो खोज जो करने जा रहे हैं वो मिल सकती है। उसके पहले कितनी भी कोशिश हो मिलेगा कुछ नहीं, पड़ा हो बगल में तो भी नहीं मिलेगा। हमारी खोज ही उसके मिलने का द्वार बनेगी। इसलिए सुदामा गरीब हैं, अकेले सुदामा गरीब नहीं है, बहुत लोग गरीब हैं। और कृष्ण के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुदामा गरीब है और कि कोई और गरीब है। बड़ा फर्क तो यह पड़ता है कि सुदामा इतना गरीब होकर के भी देने चला आया और आदमी अमीर होने के योग्य है। ये जो सुदामा की स्थिति है उसी से परिवर्तन शुरू होता है और हम ही प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत से अपने परिवर्तन को शुरू करते हैं। बाकी फिर सारी शक्तियां मिलती चली जाती हैं। जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर गरीब होने का तय किया है उसे सब गरीबी की परिस्थितियां मिल जाएंगी। जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर अज्ञानी रहने का तय किया है उसे अज्ञानी होने की सब परिस्थितियां मिल जाएंगी। जिस आदमी ने इस जगत में ज्ञान के लिए तय कर रखा है उसे ज्ञान के सब द्वार खुल जाएंगे। इस जगत में हम जो मांगते हैं वो लौट आता है। यही कहते हैं लोग कि मैनिफेस्टेशन पावर है, विजुअलाइजेशन है। यही वो चीजें हैं और यही करने की जरूरत है। बहुत गहरे में हमारी ही आकांक्षाएं, हमारी ही प्रार्थनाएं, हमारी ही अभिप्साएं हम पर लौट आती हैं। और जब अगर कोई आदमी समझता है कि मैं गरीब क्यों हूं, तब अगर आप उसके पूरे व्यक्तित्व को खोजेंगे तो बहुत हैरान हो सकते हैं। उसने गरीब होने की सारी व्यवस्था कर रखी है। वो गरीब होने के लिए पूरा का पूरा तत्पर है और अगर गरीब ना हो तो खुद भी चौंकेंगे कि ये क्या हो गया। अज्ञानी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि अज्ञानी कहलाऊं और अपने अज्ञान की सुरक्षा के सब उपाय कर रहा है कि कहीं से भी कोई सिखाए मैं सीखूं नहीं, किसी की भी बात मानूं नहीं। और अगर कोई उसका अज्ञान तोड़ने आए तो क्रोधित होकर के निकल जाता है। अपने बाग बगीचे में डंडा लेकर के खड़ा हो जाता है कि भीतर प्रवेश मत करना, नहीं तो हम खोजने जाते हैं वही होता है। सुदामा जाता है कृष्ण के पास में तो सुदामा को कृष्ण मिल पाते हैं। कृष्ण का आना उचित भी नहीं है। प्रतीक्षा कृष्ण को करनी चाहिए सुदामा के आने तक, वो प्रतीक्षा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा आप पर नाराज हैं और आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे जाना है और जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि वो सदा तत्पर था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप ही राजी नहीं थे जाने के लिए। यही बात समझाना चाहता हूं। अक्सर जिंदगी में कठिनाइयां वहीं आती है जहां हम हर बार सोच करके चलते हैं कि कठिनाइयां आएंगी। अक्सर इंसान खुद की गलतियां मानता नहीं है, खुद की किस्मत को टोकता रहता है, अपने भाग्य के लिए गलत कहता रहता है।
कि मेरी ज़िंदगी में तो पैसा ही नहीं है, आने वाला समय मेरे लिए अच्छा नहीं है। अरे ये सोच करके देख कि आने वाला समय अगर अच्छा हो तो क्या क्या कर सकता हूँ। एक बार मानसिकता में बदलाव ला के देखो, 1 महीने के लिए ला करके देखो, फिर देखोगे कि बदलाव क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। ये सभी चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।